चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बताएं कि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है 2 दिन के लिए। ये बड़ी जानकारी है। वहां पर शोकाव्यक्ति के लिए प्रस्ताव रखा गया, शोक व्यक्त किया गया और उसके बाद अभी बड़ी जानकारी है कि विधानसभा की कार्यवाही 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। वहां पर संशोधन के लिए विधेयक भी रखे गए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से, और उसके बाद 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है कार्यवाही को। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है। लगातार अब 2 दिन के बाद एक बार फिर से जो विधेयक सदन के पटल पर रखे गए हैं उन पर चर्चा होगी और बहुत बड़ी चुनौती भी उन विधेयकों को लेकर। ये बड़ी जानकारी है सीएम गहलोत से मिले विधायक, क्योंकि सीएम भी वहां पर मौजूद रहे। सदन में शोकाभिव्यक्ति संपन्न और इसके साथ ही सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सोमवार को सदन की कार्यवाही चलेगी और उसके बाद तमाम विधेयकों को लेकर चर्चा होगी। सदन में शोकाभिव्यक्ति प्रस्ताव, सभी के लिए शोक व्यक्त किया गया जिनका निधन पिछले वक्त में हुआ। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ नरेश शर्मा मेरे से जुड़ चुके हैं। नरेश, 2 दिन के लिए विधानसभा की कार्यवाही जो है स्थगित हो गई है। नरेश, देखिए, पहले से तय था कि आज सिर्फ शोकाभिव्यक्ति होगी और शोकाभिव्यक्ति के बाद में विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होगी और अब सोमवार को फिर से विधानसभा जुटेगी। तब जो संशोधन विधेयक रखे गए हैं तमाम, उन पे चर्चा होगी। अभी कुछ देर बाद जो स्पीकर सीपी जोशी है उनके चैम्बर में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो बीएससी जिसको कहते हैं उसकी मीटिंग होगी, जिसमें मुख्य सचेतक महेश जोशी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विपक्ष के नेता भी मौजूद रहेंगे और उस बीएससी की मीटिंग में तय किया जाएगा कि सोमवार को जब विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो तो उसमें किस तरह से जो बहस का समय निर्धारित किया जाए, किस तरह से जो बिल है उन पे चर्चा की जाए और कब तक क्या क्या बिजनेस रखा जाए। आज जो संशोधन विधेयक रखे गए उनकी अगर हम बात करें तो जो पहले से तय था, एक तो जो कृषि संशोधन विधेयक वो तो रखे गए ही हैं, साथ में जो महामारी एक्ट है उसमें भी संशोधन किया जा रहा है। यानी कि जो प्रदेश में मास्क अनिवार्य किया जाएगा, ये अब नया नियम है वो लागू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे, लेकिन जिसके लिए विधानसभा बुलाई गई थी वो था कृषि संशोधन विधेयक। उनको जो सदन के पटल पर रख दिया गया है। अब ये जो विधेयक है उसकी प्रति सभी विधायकों के पास जाएगी और उसके बाद सोमवार को इन पे चर्चा होगी, इन पे बहस होगी, उसके बाद उनको पारित कराया जाएगा। इससे पहले सदन में आज शोकाभिव्यक्ति हुई है, यानी उन नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है जो पूर्व में मंत्री थे या पूर्व में विधायक थे। उनको तमाम को श्रद्धांजलि है वो सदन ने दी है। 2 मिनट का मौन यहाँ पर रखा गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सदन में मौजूद रहे हैं। हालांकि विधानसभा की कार्रवाई बहुत कम समय के लिए चली है आज, क्योंकि आज का जो बिजनेस था वो इतना ही तय था। अब चूंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी कुछ ही देर में स्पीकर सीपी जोशी के चैम्बर में, उसके बाद सोमवार की जो कार्रवाई किस तरह से अंजाम दी जाएगी उसकी पूरी रूपरेखा है वो तय होगी। लेकिन आज जिस तरह से संशोधन विधेयक रखे गए थे, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने रखे थे, और जिस तरह से विधेयक रखने के समय भी भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख दिखाया था, उसको देख के लगता है कि जब संशोधन विधेयकों पर चर्चा होगी सोमवार को तब इस सदन में काफ़ी हंगामा होना तय है। ऐसे में दोनों ही दलों ने अपनी अपनी रणनीति तय की है। भारतीय जनता पार्टी ने इनका विरोध करने की रणनीति तय की है। वो चाहेंगे कि केंद्र के जो बिल है उन बिलों को उनकी जो अच्छाइयाँ है वो बताई जाए, जनता के बीच जो है उनकी अच्छाइयाँ बताई जाए। वही कांग्रेस की कोशिश इस बात की रहेगी कि जो केंद्र के बिल है उनकी खिलाफत की जाए और राज्य जो किसानों के लिए कुछ करना चाह रहा है उसकी बात है वो सदन में रखी जाए। शोकाभिव्यक्ति प्रस्ताव रखा जाएगा और उसके बाद सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा सदन को, ये पहले से ही तय था। लेकिन उम्मीद पूरी है, जैसे कि आपने भी कहा कि उम्मीद पूरी ये है कि सोमवार को जब सदन की कार्यवाही चलेगी तो उसके बाद जोरदार हंगामा होगा, क्योंकि जितनी तैयारी सरकार की है इसका लगातार विरोध किया जा रहा है देश भर में, उतनी तैयारी के साथ विपक्षी भी वहां पर आएंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह चुकी है कि ये पूरी रणनीति का हिस्सा है कांग्रेस के और राजनीति की जा रही है। किसानों के हित के बगैर, किसानों के हित को सोचे बिना कांग्रेस की जो सरकारें अलग अलग राज्यों में है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए और अपडेट के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ पर रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरें लगातार जारी हैं आप फर्स्ट इंडिया के साथ।